हेलो एवरीवन। तो अब तक यार हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं ना। हमने आइटरेटिव सॉल्यूशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो भी देखा है, रिकर्सिव की भी देखा है, और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता लगी कि क्यों मर्ज सॉर्ट जैसे बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बेटर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं समझ आया एक बार फिर से रिवाइज कर देना, है ना, क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें वही हेल्प करी ना कि कौन सा सोल्यूशन टाइम वाइज बेटर है। अब से हम पढ़ेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, है ना। और बिलीव मी, जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया ना, उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है ना। इसको हम जनरली 2 या 3 वीडियोस के अंदर रैप अप कर लेंगे, क्योंकि जनरली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा ही है या फिर उससे भी आसान है। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, है ना, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था कि हम जो एल्गोरिथम ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन निकाल सकें एफ ए, है ना, जो कि इनपुट साइज पे डिपेंडेंट होगा। और ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कहता है हमारे पास कोई एक एल्गोरिदम है ना। इट इज़ बेसिकली लाइक स्पेस रिक्वायर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, है ना। स्पेस रिक्वायर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। इसमें क्या होगा, इनपुट साइज को डाला, पर ये जो फंक्शन होगा वो स्पेस का होगा, इसमें टाइम का था। ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही चीज़ है, मैंने कह दिया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। बट इसमें क्या चल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे काउंट करते हैं, है ना। जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचे ना, जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमें ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में कैलकुलेट करना है, ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में सोचना है ना। ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में सोचना है। अभी ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है, बेसिकली जब हम कोई भी एल्गोरिदम ए रन कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस कितनी चाहिए, है ना, वो ऑक्सिलरी स्पेस होगी। उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ले रहे हैं, वो ऑक्सिलरी स्पेस होगी। द एडिशनल स्पेस दैट वी विल रिक्वायर, है ना, और से लाइक द स्पेस वी हैव टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड नॉट द स्पेस ऑफ इनपुट थिंग्स गिवन। ठीक है। क्या मतलब, फिर से बोल देता हूँ कि ऑक्सिलरी स्पेस वो है जिसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होगी एल्गोरिथम को रन करने के लिए। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, ऑक्सिलरी स्पेस हम वो लेंगे, है ना, ऑक्सिलरी स्पेस हम वो लेंगे जो कि किसी भी टाइम पे एल्गोरिथम ए को रन करते हुए मैक्सिमम होगी। मान लो हमारी एल्गोरिथम कोई ए चली, वो स्पेस को इस तरह से रन करके गई, है ना, यहाँ पे 10 MB लिखा है, यहाँ पे 30 MB लिखा है मान लो, और उसने कुछ ऐसा रन किया, है ना, और फिर वो कम होती गई, सॉरी, कुछ ऐसा चला, और फिर वो कम होती गई, है ना, एंड इवेंचुअली वो ऐसे करके 0 पे आ गई। तो हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहेंगे, है ना, ये 30 MB है एंड ये 10 MB है। ठीक है। हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह सकते हैं, है ना। 0 यहाँ पे मतलब मैं पहले तरह 0 पर चली गई है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, प्रोग्राम फिनिश्ड लिख देता हूँ मैं, प्रोग्राम हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है। इसका मतलब ये होगा। बट मैंने क्या कहा, ऑक्सिलरी स्पेस हम एल्गोरिथम ए की वो लेंगे जो किसी भी टाइम पे मैक्सिमम होगी एल्गोरिथम ए को रन करते हुए। क्या कहा मैंने, द ऑक्सिलरी स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस व्हिच इज मैक्सिमम थ्रू आउट द टाइम एल्गोरिथम वाज रनिंग। ठीक है। तो इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं कहूँगा 30 MB, है ना, क्योंकि एल्गोरिथम ए मान लो इतने टाइम के लिए रन करी थी, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रन करी थी, तो इस टाइम पे इसका मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड क्या था, 30 MB, तो 30 MB इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है। ठीक है नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इसी के ऊपर काम करता है ना। इसकी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं या फिर थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। ठीक है। मैंने कहा ये इसका क्या कहते हैं, 30 MB होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करते हैं हम अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस की बात करते हैं ना। इसमें अपर बाउंड क्या है, मैं कहता हूँ 30 MB। क्यों, अपर बाउंड का मतलब क्या है कि बाकी सारे या तो इसके बराबर हैं या से छोटे हैं। ठीक है। ये चीज़ होती है अपर बाउंड में, एंड ऑब्वियसली ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है। एक और लिखता हूँ एंड मुझे बताना है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है। या टेल मी व्हाट इज स्पेस, है ना, व्हाट विल बी दी स्पेस, है ना, टेकन बाय दी फॉलोइंग कोड। मैं कोड लिखता हूँ और उसमें तुम बताना कि कितनी स्पेस एक्चुअल में लगेगी, मैक्सिमम स्पेस किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है। तो ये है कुछ, एंड बस इतना ही कोड है ना। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा कि एक टाइम पे या मैक्सिमम स्पेस कितनी यूज़ होगी किसी भी टाइम पे। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 बाइट्स, है ना, 4 बाइट्स यूज़ होगी। क्यों, क्योंकि होता क्या, जब हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे ये स्पेस बनेगी, है ना, इन केस एक मेमोरी ब्लॉक में 4 बाइट्स का बनेगा, और जैसे ही ये इसको इनकाउंटर करेगा तो ये वाली चीज़ वैनिश हो जाएगी, है ना, और उसके बाद फिर वो एंटर करेगा, फिर 4 बाइट्स की बनेगी, है ना, फिर 4 बाइट्स की बनेगी, फिर वैनिश हो जाएगा, फिर 4 बाइट्स की बनेगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
है ना, तो हमारे पास 4 बाइट्स ही मैक्सिमम यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम और से मैक्सिमम ऑफ 4 बाइट्स ऑफ स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। इससे ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लूप को एग्जिट करेगा ये वाली स्पेस फिर से वैनिश हो जाएगी और अगली बार फिर वो अलग से 4 बाइट्स एलोकेट कर लेगा, है ना, ठीक है। तो आई गेस सबको समझ आ चुका होगा ये भी, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है ना, दैट विल ऑलवेज बी डन फॉर द मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड बाय फंक्शन, या वही बात अपर बाउंड, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। हमने फैक्टोरियल फंक्शन किया था ना, क्या किया था, रिकर्सिवली हमने फैक्टोरियल फंक्शन किया। इसमें हमने क्या किया था कि इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते थे, रिटर्न करते थे 1, है ना। और वैसे हम क्या रिटर्न करते थे, सॉरी, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, है ना। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको याद होगा, इसकी बिग O ऑफ n होगी, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम एक्चुअली बिग O नोटेशन में बताते हैं, है ना। अपर बाउंड ले रहे तो ऑब्वियसली बिग O नोटेशन में बताएंगे। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, है ना। एज सच देखो, हमने कहा था इनपुट तो आएगा ही आएगा, है ना, इसको हम गिनते नहीं है। इसमें ऐसा कोई स्पेस लगी नहीं है ना। और इसमें भी ऐसा कोई स्पेस लगी नहीं। बट एक चीज़ नोटिस करो, ये रिकर्सिव फंक्शन है ना। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल n चलेगा, ठीक है, फिर फैक्टोरियल n माइनस 1 चलेगा, फिर फैक्टोरियल n माइनस 2 चलेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ये फैक्टोरियल ऑफ 0 ना हो जाए, है ना। तो ये जो रिकर्सिव है ना, या फिर फंक्शन कॉल हमने स्टोर करके रखी है, हमने स्टैक के अंदर, क्या रिकर्जन ऐसा होता है ना, स्टैक के अंदर स्टोर पड़ी रहती है फंक्शन कॉल्स। तो ये कुछ स्पेस लेंगे, ये फंक्शन कॉल्स जो हैं ये कुछ स्पेस लेंगे, मैंने कहा बिल्कुल लेंगे। तो इनके बेसिस पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। और एक टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी फंक्शन कॉल्स हो सकती हैं ये, मैंने कहा n या n+1 के लो, है ना, n+1 फंक्शन कॉल्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन कॉल भी k स्पेस लेता है तो n+1 फंक्शन कॉल्स कितनी लेंगी, है ना, मैक्सिमम तो यही होंगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स यही हो सकती हैं। तो kn+1 हमारे पास मैक्सिमम स्पेस होगी किसी भी टाइम पे, है ना, एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी टाइम पे ये हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स होंगी, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बिग O ऑफ n है। आई गेस सबको समझ आ चुका होगा, है ना। क्यों, रिकर्जन याद रखना यार, रिकर्जन स्पेस की टर्म्स में ना कभी खाली नहीं जाती, रिकर्जन स्पेस की टर्म्स में कभी खाली नहीं जाएगी। बिग O ऑफ 1 जनरली नहीं होती, क्यों, क्योंकि इन फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए, है ना। स्टैक के अंदर वो स्पेस यूज होती है, इसलिए कभी खाली नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान लगा होगा ये तो, है ना। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑक्सिलरी स्पेस के लिए फाइंड करते हैं, एंड वो भी जब एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन हो रही है तो हमें मैक्सिमम वाली देखनी है ना। हमने इस केस में भी मैक्सिमम वाली देखी है। दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा यही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसकी, ठीक है। थैंक यू।